नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने जानकारियों से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर हैं। हमारे देश में नदियों का इतिहास काफी पुराना रहा है। ना जाने कितने सालों में क्या क्या बदला, लेकिन नदियां अपनी दिशा में बहती रहीं, अपनी पवित्रता को आज भी कायम किए हुए हैं। आमतौर पर आप भी नदियों को देखकर खुश हो जाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में कितनी बड़ी नदियां हैं, या फिर आप उन बड़ी नदियों तक पहुंचे हैं? तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि भारत की वो 5 बड़ी नदियां कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और यह 3 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी की 3 प्राथमिक सहायक नदियां हैं, पूर्णा, पंझरा और गिरना। आइए जाने इस नदी के उद्गम स्थान और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तापी नदी, जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं, मध्य भारत में एक नदी है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण मध्य में मध्य दक्कन गाविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। नदी महाराष्ट्र राज्य में सतपुड़ा रेंज के 2 स्तर और जलगांव पठारी क्षेत्र के बीच पश्चिम दिशा में बहती है और फिर गुजरात राज्य में सूरत के मैदान की ओर जाती है और अंत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका एक प्रवेश द्वार अरब सागर का है। तापी नदी उत्तर में नर्मदा नदी के समांतर बहती है, जिससे यह सतपुड़ा रेंज के मध्य भाग से अलग हो जाती है। दूसरी नदी है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कोडागू में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी नाम के स्थान से होता है। यह नदी अपनी यात्रा छोटे तालाब से शुरू करती है, जिसे कुंडिके तालाब कहा जाता है। बाद में कनके और सुज्योति नामक 2 सहायक नदियां कावेरी से आकर इसमें मिलती हैं। ये तीनों नदियां भागमंडल नामक बिंदु पर मिलती हैं। यह 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर दक्षिण से पूर्व दिशा में बहती है कावेरी नदी। यह नदी लगभग 760 किलोमीटर लंबी है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी के प्रमुख सहायक नदियों में शिमशा नदी, हेमवती नदी, कर्कावती नदी, होन्यूहोल नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, काबिनी नदी, भवानी नदी, लोक पावनी नदी और अमरावती नदी शामिल है। इसके बाद है महानदी। महानदी के 12मासी नदी है जो मध्य और पूर्वी भारत में बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से शुरू होकर उड़ीसा में कटक तक जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यह सिंचाई, कृषि, परिवहन के लिए अनुकूल है। महानदी हमारे देश में प्रमुख नदियों में से एक है, जो मध्य और साथ ही पूर्वी भारत में बहती है। यह एक अंतर्राज्यीय नदी है जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। महानदी सबसे पहले उत्तरी दिशा में बहती है और रायपुर जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीपों की 5वीं नदी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर संभात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लगभग लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से है। ऐसा कहा जाता है कि यमुनोत्री दर्शन के बिना तीर्थयात्री की यात्रा अधूरी होती है। समांतर बहते हुए यह नदी प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। हिमालय पर इसके उद्गम के पास एक चोटी का नाम बंदर पुक्ष है।
गढ़वाल क्षेत्र की यह सबसे छोटी नदी है। यह करीब 6500 मीटर ऊंची है। अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़कर कई मील तक विशाल हिमगारों में यह नदी बहती हुई पहाड़ी ढलानों में अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती हुई इसकी धारा दूर तक बहती चली जाती है। तो ये वो नदियां हैं जो भारत की सबसे बड़ी नदियों के नाम से जानी जाती हैं।